सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। पंजाबी रेडियो और पंजाबी टीवी यूएसए देख और सुन रहे सभी दर्शकों, श्रोताओं का बहुत-बहुत स्वागत है इस समय के विशेष प्रोग्राम बियॉन्ड द हेडलाइंस विद मनदीप पूनिया में। इस प्रोग्राम में हर रोज़ की तरह साथ होता है सीनियर पत्रकार मनदीप पूनिया जी का और देश-विदेश के साथ जुड़ी हुई अहम खबरों पर होती है बातचीत। सबसे पहले करते हैं पूनिया जी का प्रोग्राम में स्वागत। बहुत-बहुत स्वागत है जी। जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। रुख खबरों का करते हैं सबसे पहले आज बात करेंगे देश के अंदर की खबर की। शिक्षा मंत्रालय के बाहर छात्र संगठनों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। लगातार वैसे देश के शिक्षा मंत्री के खिलाफ रोष देखने को मिल रहा है। उधर कॉकरोच पार्टी बनी, उसकी तरफ से भी लगातार इस्तीफे की माँग की जा रही थी। अभी क्या लगता है कि किस ओर जाएगा ये सारा जो इस ख़ास तौर पर छात्र जिनको जेन ज़ी भी बोला जाता है, उनका जो ये संघर्ष उलीकने का, संघर्ष करने का जो तरीका शुरू हुआ है? देखिए आज लगातार कह सकते हैं कि 1 महीना हो चुका है कि जब केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की डिमांड अलग-अलग माध्यमों से नौजवान और पार्टियां कर रही हैं। देखिए फेलियर तो है, एजुकेशन मिनिस्ट्री का फेलियर तो है, चाहे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए के बात हो या फिर पेपर लेने की बात हो, सीबीएसई की बात हो, हर जगह पे जितनी भी परीक्षाएं एग्जाम्स लिए जा रहे हैं, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो या फिर स्कूलों के बच्चों के एग्जाम्स हो, नीट का एग्जाम हो, हर जगह पे धांधलियां, गड़बड़ियां, पेपर लीक ऐसी खबरें आ रही हैं, जिसके कारण नौजवान है वो परेशान है। नौजवानों को लग रहा है कि उनका जो भविष्य है वो अंधकार में है। इसी के कारण लगातार नौजवान अलग अलग माध्यमों से, कोई ऑनलाइन, कोई ऑफलाइन, कोई कहीं अपना प्रदर्शन दर्ज करा रहे हैं। इवन कुछ जो सीबीएसई से रिलेटेड खामियों के कारण कुछ स्टूडेंट्स राहुल गांधी से भी मिले थे, नीट वाले बच्चे भी राहुल गांधी से मिले थे। तो वो जहां जहां पे भी दिख रहा है वहां वहां पर अपना गुस्से का प्रगटावा कर रहे हैं। शिक्षा मंत्रालय के बाहर पेपर लीक को ही लेकर आज जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी की, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी की, उन्होंने प्रदर्शन किया। काफी बड़ी मात्रा में जो नौजवान थे वहां पहुंचे हुए थे। हालांकि बच्चों को डिटेन करके बसों में दिल्ली पुलिस ने पूरा दिन डिटेन रखा और रात शाम को अब छोड़ा है। तो लगातार अपन बात करें कि नाकामी तो है एजुकेशन मिनिस्ट्री की, लेकिन उसको दबाया और छुपाया भी बहुत तरीके से जा रहा है। नेशनल मीडिया जी। पे उसके बारे में कोई ज्यादा बात नहीं हो रही है। जो जितने बड़े लेवल पर विरोध होना चाहिए था, उतने बड़े लेवल पर विरोध भी नहीं है। और अगर विरोध कहीं पर हो रहे हैं तो बच्चों के उनको दबा दिया जा रहा है, बच्चों को डिटेन कर लिया जा रहा है, उनकी खबरें नहीं दिखाई जा रही। तो इस किस्म की समस्याएं बहुत आ रही हैं। जी, और इससे अगर हम आगे बढ़ें तो बात ममता बनर्जी की करते हैं, वेस्ट बंगाल की करते हैं। हम पिछले जब से वहाँ इलेक्शंस हुए हैं तब से अलग-अलग किस्म के ममता बनर्जी के बयान सुन रहे हैं कि हमारे जो विधायक हैं उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है। जब आखिरी में एक मीटिंग हुई प्रेस इलेक्शंस के बाद, उसमें से भी बताया जा रहा है कि 20 विधायक गायब थे। लेकिन अभी एक बार दोबारा से ममता बोल रही हैं कि पुलिस टीएमसी कार्यकर्ताओं को धमका रही है। पहले भी हमने डिस्कस किया है कि कैसे वो बोल रही थी कि हमारे जो एमएलएज़ हैं उनको पटाने की पूरी-पूरी कोशिश कर रही है भाजपा। देखिए 2 विधायक तो तोड़ ही लिए तृणमूल कांग्रेस के अगलों ने। तो खाली मामला इतना सीधा नहीं है कि चीज़ें आज, क्योंकि 2 उन विधायकों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि असली तृणमूल कांग्रेस हम है, और 50 विधायक और बीजेपी के संपर्क में हैं। तो एक बड़ा बड़ा खुलासा था। जब से ममता चुनाव आ रही हैं लगातार सड़कों पे देखने को मिल रहा है। आज फिर वो सड़कों पे उतरी हुई थी। उन्होंने आज डॉक्टर अम्बेडकर के जो वहाँ पर स्टैच्यू है वहाँ पर भी वो गई, और लगातार वो एक ही रंग में दिख रही हैं। लगातार वो जो आवाज़ है अपनी उसको बुलंद कर रही हैं बीजेपी के खिलाफ। बीजेपी देखिए वहाँ पर नो डाउट मजबूत तो है ही। कौन कहेगा कि मजबूत नहीं है? मजबूत है, लेकिन जिस हिसाब से तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी वहाँ पर लड़ाई लड़ रही है, वो अपने आप में मिसाल के तौर पर है। वहाँ जी। पर जो तृणमूल कांग्रेस के विधायक हैं और जो सांसद हैं उनके ऊपर हमले भी हुए हैं, आपको पता ही है। और लगातार उनके कार्यकर्ताओं को पुलिस धमका भी रही है। आज हर एक जो पश्चिम बंगाल के बस स्टॉप जो हैं,
वहाँ पर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने धरने धरने दिए हैं। ममता बनर्जी भी धरने पे बैठी और ममता बनर्जी ने 5 बड़ी बातें ये कही हैं कि एक तो 294 विधानसभा सीटों में से 177 विधानसभा सीटों पे धांधली हुई है। उन्होंने जी, धांधली की बात कही है। दूसरा जी, उन्होंने कहा है कि मुझे अफ़सोस है कि कुछ गद्दार हमारे साथ थे और वो गद्दार ही रहेंगे। तीसरा उन्होंने कहा कि जो देश भर में जो बीजेपी विरोधी पार्टियां हैं वो दिल्ली में भी लेंगी, इंडिया अलायंस की बैठक होगी, उसके बाद वो कोई बड़ा फैसला लेंगी। और इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस को कोई भी पॉलिटिकल इवेंट करने की भी जिम्मेदारी नहीं दी जा रही, जगह नहीं दी जा रही। तो हम उसके जी, खिलाफ भी कोर्ट में जाएंगे। आज पूरे पश्चिम बंगाल में बस स्टैंडों के ऊपर आज तृणमूल कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो जुटे हुए दिखाई दिए। बहुत सारी जगहों पे आज आंदोलन की तस्वीरें आई। ममता बनर्जी खुद हाथ में माइक लेके अलग-अलग जगहों पे धरनों पर देखने को मिली। जी। और इससे अगर हम आगे बढ़ें तो विदेशियों के लिए भारत में रहने के नियम बदले गए हैं। क्या-क्या चेंज चेंज हुए हैं? अब कैसे उनको रजिस्टर होना होगा? देखिए भारत में विदेशियों को लेकर कुछ रियायतें कहा जा रहा है कि दी गई हैं। उसमें 180 दिन यानी कि 6 महीने का एक फ्रेमवर्क होता है। उसमें होम मिनिस्ट्री ने इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2026 जारी किया है। उसमें रजिस्ट्रेशन से जुड़े हुए नियमों को में बदलाव की जानकारी है। इसमें 180 अगर मान लो कि 6 महीने हो भी जाए किसी विदेशी नागरिक को, अगर वो पहले भी उससे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकता है और ऑनलाइन अपील भी कर सकता है। तो पहले क्या था कि 180 दिन पूरे होने के बाद विदेशी नागरिकों को 14 दिन के भीतर-भीतर रजिस्ट्रेशन कराना होता था। लेकिन अब जो विशेष परिस्थिति में इसकी जो अपील है और जो रजिस्ट्रेशन की बात है उसको जोड़ा गया है और 60 दिन के भीतर ऐसे मामलों का निपटारा किया जाने की बात है और आदेश में 30 दिन के भीतर अपील करने की बात है। तो जो 14 दिन के थे उसको बढ़ा के 30 दिन कर दिया है और 60 दिन के अंदर-अंदर निपटारे की भी बात कही जा रही है। बच्चों की नागरिकता से जुड़े हुए भी नियमों में बदलाव किया गया है। अ, अब इसमें यही है कि अगर माता-पिता में से एक कोई भारतीय है और बच्चे की भारतीय नागरिकता रखना चाहता है, तो बच्चे पर विदेशी नागरिकों के रजिस्ट्रेशन वाले नियम लागू नहीं होंगे। तो ये जो एनआरआई कपल्स हैं या फिर ऐसे लोग जिनमें से अगर मान लो कि एनआरआई कपल्स में से एक अगर भारतीय है और वो अगर बच्चे की नागरिकता भारतीय रखना चाहते हैं तो उसमें उसको छूट दी गई है। तो रजिस्ट्रेशन वाले नियम उसमें लागू होंगे। तो विदेशी नागरिकों वाले उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन के नियम नहीं लागू होंगे। तो ख़ैर ये जो नए एक्ट आए हैं 2005 में एक कानून पास हुआ था। अ, इसमें ये है कि अगर कोई विदेशी नागरिक देश में रहता है, ठहरा हुआ है, तो उसको 3 साल की जेल या 2 से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। और जी, किसी भी विदेशी के पास वैध पासपोर्ट और वीज़ा होना अनिवार्य किया गया है इसमें। तो ये है और इसमें ओवरसीज़ सिटिज़न ऑफ इंडिया ओसीआई के लिए पूरी तरह अब जो आवेदन है वो ऑनलाइन कर दिया गया है और फिजिकल कार्ड के साथ ईओसीआई दस्तावेज देने की भी सुविधा दी गई है। तो ये कुछ इस किस्म की खबरें हैं। तो ख़ैर जी, ये तो मेरे को लगता है कि जो ओसीआई ओवरसीज़ सिटिज़न हैं उनके जो नुमाइंदे हैं वो ज़्यादा बेहतर बता पाएँगे किस किस्म के नियम हैं। ये टोटली मतलब दिखाया तो यही जा रहा है, प्रेज़ेंट तो ये किया जा रहा है कि काफ़ी इसमें रियायतें दी गई हैं। मतलब हम इस चीज़ के एक्सपर्ट नहीं तो कोई ख़ास एक्सपर्ट कमेंट तो नहीं पर हाँ देखने में हमें भी हमने हमने भी जब पढ़ा तो ऐसा लगा कि हाँ कुछ चीज़ों में रियायतें दी गई हैं। जी। और इससे अगर हम आगे बढ़ें तो बात कॉकरोच जनता पार्टी की करते हैं। ये कॉकरोच जनता पार्टी का जो फाउंडर है अमेरिका में, वो 6 जून को भारत आने की अनाउंसमेंट करते नज़र आए। मैं वीडियो देख रहा था कि हम भारत आ रहे हैं और शिक्षा मंत्री के पीछे वो भी पड़े हुए हैं वैसे। प्रोटेस्ट तो हमने प्रोटेस्ट की बात तो की है। ये भी बोल रहे हैं कि इस्तीफ़ा लेंगे उनका। देखिए, कोकरोच जनता पार्टी के इंस्टाग्राम पे तो 2.25 करोड़ के आसपास फॉलोअर हो रखे हैं। हालाँकि अब उसके फॉलोअर घट भी रहे हैं। एक बार तो 2 करोड़ 30 लाख हो गए थे, अब 2 करोड़ 20 लाख रह गए हैं। तो ख़ैर अब यही है कि वो कह रहे हैं कि अभी आपको पता होगा कि जो अभिजीत दीपके हैं,
वो भारत नहीं रहते हैं, वो अमेरिका में बैठे हुए हैं। उनका उन्होंने कहा कि मैं 6 जून को वापस आ रहा हूँ और 6 जून को वापस आके दिल्ली के जंतर-मंतर के ऊपर एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफे के लिए शांतिपूर्ण वो प्रदर्शन करना चाहते हैं। और वो हैं अभिजीत दीप के पीछे से महाराष्ट्र के संभाजीनगर के रहने वाले हैं और डिजिटल मीडिया स्ट्रेटेजिस्ट हैं, आम आदमी पार्टी के साथ भी काम कर चुके हैं। खैर वो बोस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक पब्लिक रिलेशन में मास्टर की पढ़ाई कर रहे हैं। तो 2020 से 22 तक केजरीवाल के सोशल मीडिया स्ट्रेटेजिस्ट रहे हैं। अभिजीत आम आम आदमी पार्टी के वायरल मीम बेस्ड ऑनलाइन प्रचार मटेरियल बनाते थे। खैर अभी देखते हैं कि होगा क्या इसमें। इसमें यही कहा जा रहा है कि जो कॉकरोच जनता पार्टी है ये ऑनलाइन एक फिनोमेना जरूर है, ऑफलाइन ये कुछ ज्यादा नहीं कर पाएंगे। उसका एक रीजन मेरे को ये भी लगता है कि विदाउट ऑर्गेनाइजेशन, विदाउट मास सपोर्ट ऐसी चीजें होती नहीं है। खैर 6 जून को उनको जिस हिसाब से उसने वीडियो डाली है, उसने तो इस हिसाब से वीडियो डाली जैसे 6 जून को एयरपोर्ट के ऊपर लाखों युवा उसके स्वागत के लिए खड़े मिलेंगे और वो उसको लेके जाएंगे जंतर मंतर और वहां पे वो बड़ा आंदोलन, अन्ना हजारे टाइप आंदोलन चलाएगा। लेकिन मुझे इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम लग रही है। खैर ऑनलाइन जरूर क्योंकि नौजवानों को कॉकरोच कहा गया, उसके खिलाफ जरूर गुस्सा दिखा नौजवानों का, और उसी की ही एक ये प्रगटावा कह सकते हैं, रोष का प्रगटावा जैसे कुछ था नौजवानों का। उससे ज्यादा मानना या उससे ज्यादा सोचना मैं ठीक नहीं मानता हूँ। तो खैर अभी तो रियल टेस्ट जो है वो कहीं ना कहीं होगा। अभी इसके बारे में कोई भी कमेंट करना बहुत जल्दबाजी होगी। जी, बिल्कुल, आने वाले दिनों में देखते हैं क्या बनता है। इससे आगे बढ़ें तो डोनाल्ड ट्रंप की बेटी टिफ़नी गुजरात पहुँची हैं। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप की बेटी जो टिफ़नी है, वो गुजरात में पहुँची हुई हैं। और लगातार जो है उनका जो दौरा है गुजरात का, वो बेसिकली अंबानी फैमिली ने उनको इनवाइट किया था। अनंत अंबानी ने उनको जामतारा दिखाया। इसके अलावा वो लगातार राजस्थान के कई शहरों में घूमने भी गई, जैसलमेर, जोधपुर वगैरह। तो वो टिफ़नी जो है वो अभी ये बताया जा रहा है कि उनके पति माइकल बोलोस के साथ भारत की यात्रा पर हैं और वो सोमवार को दोपहर गुजरात के जामनगर पहुंची थी। वहां अंबानी परिवार की मेहमान थी। और ये बताया जा रहा है कि वनतारा में ही जो अंबानी का प्राइवेट जू है वहीं पर वो ये बताया जा रहा है कि रात बिताएंगे। इससे पहले संडे को टिफनी अपने पति के साथ जैसलमेर फोर्ट देखने पहुंची हुई थी। और भी मतलब अगर बात करें कि वहां पर जो जैसलमेर के महाराज वगैरह थे, उनके साथ उन्होंने म्यूजियम वगैरह भी विजिट किया। तो काफी उनकी जो विजुअल्स हैं वायरल हो रही हैं। ताजमहल के डायना बेंच के ऊपर भी अपने पति के साथ उन्होंने फोटो खिंचवाई, वो फोटो भी काफी वायरल हो रही है। द स्टनिंग महल करके टिफनी अरायना ट्रंप ने फोटो भी पोस्ट किया है। तो खैर जो बात करें कि वो शनिवार को उत्तर प्रदेश थे और संडे को राजस्थान थे, अब वो गुजरात में हैं अंबानीज के प्राइवेट जू में, और वहीं पर आज की रात बिताएंगे। जी, और इससे अगर हम आगे बढ़ें तो खबर ये निकल के आ रही है कि चुनाव से पहले पंजाब में चुनाव से पहले पंजाब में कांग्रेस अपना सिपाही सेनापति बदल सकती है, प्रधान को चेंज किया जा सकता है। हाँ, ये बड़ी खबर है और लगातार 2 दिन से आपको बता दें कि जो मीटिंगें हैं, जो प्रभारी हैं भूपेश बघेल उनकी, राहुल गांधी से और बाकी के पंजाब के लीडरों की भी राहुल गांधी से मीटिंगें हुई हैं। ये बताया जा रहा है कि जैसे ही कर्नाटक का मसला सुलटाया गया है, उसके तुरंत बाद ही पंजाब के ऊपर फोकस राहुल गांधी दिखे और पंजाब को लेकर बहुत सारी जो शिकायतें पहले भी आपको पता है कि उनके पास पहुंची हुई थी, तो उनको निपटाने की कोशिश करते रहे। देखिए कई चीजें हैं इसमें। पहली चीज तो यही है कि प्रताप सिंह बाजवा को लेकर भी बहुत सारी शिकायतें उनको मिली हुई थी, और राजा वड़िंग जो कि कांग्रेस के प्रधान है, उनको उनको भी लेकर कई सारी दिक्कतें थी। जैसे पहले एक एक की बात करते हैं। बात करें राजा वड़िंग की, तो राजा वड़िंग के जिस किस्म के बयान थे, जिस किस्म से वो एंटी दलित बूटा सिंह को लेकर उन्होंने बयान दिए हों, पूर्व गृह मंत्री या कोई और, ऐसे कई ऐसे मसले आए जिनमें उनकी जो है एंटी दलित पोजिशनिंग दिखी। तो वो एक मामला था। दूसरा ऐसे जिस हिसाब से उनके चुटकुले बन रहे थे, वो एक मामला था कि वो कुछ भी सही बोलने की कोशिश करते थे, 12 पंजा 12 पंजे 48, ऐसे ऐसे चुटकुले।
तीसरी बात ये मतलब ऐसे वो जब बोलते हुए जो रेंगने लगते हैं ना, मतलब 2 मिनट के बाद उनकी जो आवाज़ है वो रेंगने जैसी हो जाती है, तो मा बड़ा लोगों के लिए वो मीम मटेरियल था। और एक जो सबसे बड़ी बात उनके खिलाफ जो राहुल गांधी के पास पहुँची हुई थी, वो ये पहुँची हुई थी कि राजा वड़िंग भगवंत मान से सेट है, और जब भी भगवंत मान उसको डराना चाहता है राजा वड़िंग को, तभी डरा लेता है। जैसे ही भगवंत मान बसों की बॉडियों की बात करता है कि राजस्थान से बसों की बॉडियाँ जब वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे बनवाई, तभी वो चुप करके विधानसभा में बैठ जाते थे और पब्लिक कार्यक्रमों में भी बैठ जाते थे। दूसरा, सिद्धू मूसेवाला की का जो अंतिम संस्कार के लिए जिस हिसाब से राजा वड़िंग ने फुर्ती दिखाई, और ये बताया जाता है कि उसमें भगवंत मान का दबाव था उनके ऊपर, उसी के कारण उन्होंने बहुत जल्दबाजी से सिद्धू मूसेवाला का अंतिम संस्कार करवा दिया गया, तो उससे भी राहुल गांधी खुश नहीं थे। तो राजा वड़िंग के खिलाफ ये 4-5 चीजें हैं जो उनके पास पहुंची हुई थी। संगठनकर्ता बढ़िया नहीं है, आपको पता ही है कि कैसे लुधियाना वेस्ट के चुनाव में वो पार्टी के खिलाफ ही काम कर रहे थे, पार्टी के खिलाफ स्टेटमेंट देते रहते हैं, चन्नी के खिलाफ स्टेटमेंट देनी हो या किसी और, तो गुटबाजी उनके समय में बहुत ज्यादा बढ़ाई है। इसके कारण मेरे हिसाब से राजा वड़िंग के नपे हैं। बात करते हैं प्रताप सिंह बाजवा। प्रताप सिंह बाजवा का भी हाल बहुत ही खराब था, बहुत माड़ा था, और प्रताप सिंह बाजवा भी लगातार खराब किस्म की बयानबाजी, खराब किस्म के कमेंटबाजी करते हुए दिखाई दिए। प्रताप सिंह बाजवा की बात कर लें तो वो जो बम वाला जो बयान था, तो वो बहुत उन्होंने मिस मिस हैंडल्ड, मतलब ऐसा इशू था, वो बहुत मिस हैंडल्ड था। और इसके अलावा भी प्रताप सिंह बाजवा बतौर लीडर कोई ऐसी चमक नहीं छोड़ पाए, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में ज्यादा फंसे रहे या फिर ऐसे बयान देते रहे जो कि मतलब सुनने में तो ऐसे लगते हैं कि मतलब काफी जो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन या फिर रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप की जो एक आवाज होती है, वैसी आवाज कहीं ना कहीं दे पाने में सक्षम नहीं दिखे प्रताप सिंह बाजवा। इसीलिए उनके खिलाफ एक पूरी मैसेजिंग हाईकमान के पास पहुंची हुई थी, तो इसलिए उनके खिलाफ भी पूरा एक माहौल बना हुआ था। अब बात करते हैं कि पॉसिबिलिटी किन किन की है। पॉसिबिलिटी ये माना जा रहा है कि विजेंद्र सिंगला की पॉसिबिलिटी है कि उनको जो कांग्रेस पार्टी है वो प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है। उसका रीजन ये है कि कांग्रेस में राहुल गांधी को एक लगातार फीडबैक ये दी गई कि हमेशा ही पंजाब में कांग्रेस ने जो दो जो मुख्य पोस्ट होती हैं उसमें एक हिंदू चेहरे को आगे रखा, एक एक सिख चेहरे को। तो ये कैप्टन अमरिंदर सिंह का उदाहरण दिया गया कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जब मुख्यमंत्री थे तो उस समय प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ थे। तो इस किस्म के जो बातचीत है लगातार पहुंचाई गई। ये बताया गया कि अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह को नंबर 1 रखा जाता था तो नंबर 2 पे सुनील जाखड़ को रखा जाता था। तो ये लगातार मैसेजिंग राहुल गांधी के पास पहुंचाई जा रही है कि आपको एक हिंदू चेहरा और एक सिख चेहरे को आगे करना पड़ेगा। एक पीछे बात लगातार बहुत उठी थी कांग्रेस को लेकर कि इनके जितने भी विंग्स के जो प्रधान है वो सारे जाट हैं, जट सिख हैं। तो ये बताया गया कि प्रदेश अध्यक्ष जट सिख है, लीडर ऑफ अपोजिशन जट सिख है, जो महिला प्रधान है वो भी जट सिख हैं, जो स्टूडेंट विंग एनएसयूआई के प्रधान है वो भी जट सिख है। तो ऐसा एक पूरी लड़ी बनाई गई और ये कहा गया कि जो बाकी की जो कम्युनिटीज के लोग हैं उनको स्पेस नहीं दिया जा रहा। तो ये एक क्वेश्चन था। खैर, जो एक सर्वे करवाया गया था कांग्रेस पार्टी की तरफ से, इंटरनल सर्वे, उसमें ये पाया गया था कि चरणजीत सिंह चन्नी सबसे ज्यादा पॉपुलर फेस है। और चरणजीत सिंह चन्नी ने एक कास्ट वाला सवाल भी उठाया था, उसकी विजुअल्स भी वायरल हुए थे। हालांकि लोगों ने उसको नेगेटिव सेंस में लिया, मेरे को लगता है कि वो नेगेटिव सेंस में नहीं लिया जाना चाहिए था, उन्होंने सही बात उठाई थी। तो चरणजीत सिंह चन्नी वैसे काफी पॉपुलर फेस हैं कांग्रेस के, और पैन पंजाब उनकी एक फॉलोइंग है किसानों के लिए। जैसे नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर आए थे फिरोजपुर में, रोड ड्रामा किया था कि हाय मेरे ऊपर अटैक कर दिया, तो जो चरणजीत सिंह चन्नी ने स्टैंड लिया था वो काफी, उसकी आज भी तारीफ होती है। तो चरणजीत सिंह चन्नी की वैसे पंजाब पैन पंजाब इमेज तो ठीक है, और सिक्खी के मुद्दों पे भी, अमृतपाल के मुद्दे पे भी, बहुत सारे मुद्दों पे वो हमें लोकसभा में सिंसियरली बोलते भी दिखाई देते हैं। खैर, मेरे को लगता है कि जो प्रदेश की कमान है कांग्रेस को चरणजीत सिंह चन्नी को देनी चाहिए, और उनके उस हिसाब से ही उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहिए। मेरे को लगता है कि विजेंद्र सिंगला एक अनदर डिजास्टर लाइक राजा वड़िंग साबित होंगे। विजेंद्र सिंगला को सेंटर में ही इस्तेमाल करे वो बेहतर है। लीडर ऑफ अपोजिशन कोई ऐसा फेस देखा जा सकता है कि जो अलग जिसकी एक अलग पहचान हो, सुखपाल खैरा में भी प्रगट सिंह, तो कोई भी और भी दूसरे चेहरे के ऊपर भी जो है वो कहीं ना कहीं दाव लगाया जा सकता है।
जी। सो देखेंगे आने वाले दिनों में कब ये तब्दीली की जाती है। आगे बढ़ें तो पंजाब में एक सीवेज टैंक सफाई के दौरान 3 लोगों की मौत हो गई है। वही एक बार फिर से हम बहुत बार इसकी बात करते हैं वर्क प्लेस पर सेफ्टी सिक्योरिटी का कंसर्न। हाँ, पंजाब के सीवेज टैंक सफाई के दौरान 3 लोगों की मौत हुई है। परिजनों परिजनों को परिजन कह रहे हैं कि जानवरों की तरह उनको फेंका गया है और ये लुधियाना की एक फैक्ट्री में सीवेज टैंक की सफाई के दौरान कथित तौर पर जहरीली गैस के संपर्क में आने से पिता-पुत्र समेत 3 मजदूरों की मौत हुई है। 2 को अस्पतालों में भर्ती भी करवाया गया। देखिए, लगातार हम जो वर्क प्लेस के ऊपर जो मजदूरों की मौतें हैं, उन उसके बारे में बात करते रहते हैं। हमने अपने पुराने बुलेटिन्स में उसके बारे में बात की है। देखिए, ये प्राइवेट इंडस्ट्रियल की बात है। राजदीप जैन इसके मालिकाना हक वाली एक दीपा टूल्स नाम की एक कंपनी बताई जा रही है, जिसमें मजदूरों को सीवेज साफ करने के लिए बुलाया गया था। अ, आप देखेंगे कि जितने भी बॉयलर्स हैं या फिर सीवेज हैं, उनकी सफाई में हमेशा जो दलित मजदूर हैं, उनको नीचे उतारा जाता है और वो जहरीली गैस के अटैक के कारण उनकी डेथ हो जाती है। और पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के ऊपर भी सवाल है कि इतनी जहरीली गैसों की परिस्थितियों में कैसे ऐसी फैक्ट्रियां चल रही हैं। मतलब जो लगातार पंजाब के प्रदूषण को और पानी को लेकर जो आवाज उठाई जाती है, तो फिर जायज है। लगातार इस किस्म की चीजें हम देख ही रहे हैं, बिना सेफ्टी किट के कैसे सफाई कर्मचारियों से काम करवाया जा रहा है, कैसे जो जहरीली इंडस्ट्रीज हैं पंजाब में धड़ल्ले से चल रही हैं। जैसे ही उनको लेकर बात उठती है, तुरंत ही जो एक नैरेटिव चलाया जाने जाता है कि देखिए, तो तिजारत के खिलाफ हैं, तिजारत के खिलाफ हैं। मुझे जी। लगता है कि पंजाब का पानी, पंजाब के लोग, पंजाब के मजदूर, पंजाब के किसान बहुत जरूरी चीज है। उनको मतलब ऐसे एकदम से अनसेफ वर्किंग कंडीशंस, अनसेफ एनवायरनमेंट के हवाले नहीं कर दिया जाना चाहिए। स्ट्रिक्ट कार्रवाई मुझे लगता है कि होनी चाहिए। पंजाब की जो लुधियाना की जो डाइंग इंडस्ट्री है, वो पानी को पोल्यूट करती है। जो टूल्स और इस किस्म की जो कंपनियां हैं, ये आपको पता ही है, इसमें आज ये केस हो ही गया। इनमें कितनी जहरीली गैसें होती हैं, तो इनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाना चाहिए। इसी के साथ प्रोग्राम का समय यहाँ समाप्त होता है। आप जुड़े जानकारियाँ साझा की बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद गुरप्रीत।